वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फार्मूलाज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर चैप्टर। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम। क्वेश्चन 1, अ ग्लास क्लैड फाइबर इज मेड विद कोर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 and the cladding is doped to give a fractional refractive index difference of 0.004. Now हमने क्या डिटरमिन करना है? नंबर 1 क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कैलकुलेट करना है। नंबर 2 हमने न्यूमेरिकल अपर्चर। नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंगल। नंबर 4 क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है? क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48, दैट इज गिवन। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन 0.004, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.004। पहला पार्ट हमने कैलकुलेट करना है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे ऑप्टिकल फाइबर के चैप्टर में। तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का फार्मूला है n1 minus n2 divided by n1, the ratio of the difference between the core and cladding to the core of the optical fiber। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो फार्मूला बन जाता है n2 कैलकुलेट करना है हमने, तो n2 इज इक्वल टू n1 माइनस n1 डेल्टा। अब n1 हमें गिवन है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 माइनस 1.48 इंटू फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा 0.004। सो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास रिजल्ट आता है 1.474। सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई n0। n0 हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इज इक्वल टू 1। तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमने कैलकुलेट किया 1.48 माइनस 1.474। तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया न्यूमेरिकल अपर्चर का वो हमारे पास आया 0.133। थर्ड पार्ट हमने कैलकुलेट करना है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला है साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। तो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। n0 डिवाइड बाई n0, तो n0 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है विच इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हमने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की, और सेक्शन बी में हमने कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल अपर्चर, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.133। तो हमारे पास आंसर आ गया 7.64 डिग्री। फोर्थ पार्ट है हमने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 डिवाइड बाई n1। सो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 की वैल्यू क्या है जो हमने कैलकुलेट की है पार्ट ए में 1.474 डिवाइड बाई n1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.48। हमारे पास आंसर आ जाता है 84.2 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, स्टेप इंडेक्स फाइबर is made with a core of refractive index 1.45 और डायमीटर गिवन है 50 माइक्रोमीटर और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है 0.007 और इसकी वेवलेंथ दी गई है 1.8 माइक्रोमीटर। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर 2 न्यूमेरिकल अपर्चर, नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंगल, नंबर 4 वी नंबर, नंबर 5 नंबर ऑफ मोड्स। सो हम न्यूमेरिकल इस तरह से ले रहे हैं कि सारे जो फार्मूले हैं वो यूज हो जाए एक सिंगल में, तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहेगा। तो क्या गिवन है हमारे पास? कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 1.45, डायामीटर गिवन है 5 माइक्रोमीटर। तो हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस जो है
वो डायमीटर का हाफ रहता है, तो विच इज इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है 0.007 और वेवलेंथ दी गई है हमें 1.8 माइक्रोमीटर। तो पहला पार्ट है हमें क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1। अब हम ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज दिया गया है क्वेश्चन में और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो हमारे पास बन जाता है फार्मूला क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए n2 इज इक्वल टू n1 माइनस n1 डेल्टा। n1 गिवन है 1.45 माइनस 1.45 इंटू फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज 0.007। हमारे पास क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है n2 की विच इज इक्वल टू 1.439। बी पार्ट में न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई n0। n0 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विच इज इक्वल टू 1। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 1.45 का स्क्वायर माइनस 1.439 का स्क्वायर का रूट, तो हमारे पास आंसर जाता है 0.178। तो न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया 0.178। अब हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो साइन इनवर्स 0.178 विच इज इक्वल टू 10.2 डिग्री। अब हमने बी नंबर कैलकुलेट करना है, तो बी नंबर का फार्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई a डिवाइड बाई लैम्डा इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। अब हम इस फार्मूले से अगर डायमीटर गिवन है तो हमारे पास यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं a इज द रेडियस, तो 2a क्या बन जाता है डायमीटर। तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं 50 माइक्रोमीटर, बट हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, तो हम उसी तरह से वैल्यू यूज करेंगे। 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू 3.14 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 डिवाइड बाई लैम्डा 1.8 इनटू जो हमने न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारे पास आ गई 0.178। तो हमारे पास v नंबर आ गया 15.5। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने की बात क्या है, वेवलेंथ भी माइक्रोमीटर में दी गई है और हमारे पास रेडियस ऑफ द कोर भी माइक्रोमीटर में दिया गया। सो वेवलेंथ और इन द डिनोमिनेटर और रेडियस इन द न्यूमरेटर, तो ये माइक्रोमीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोड्स। सो क्वेश्चन में पहले दिया गया स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि व्हाट इज द फाइबर नेम, अ स्टेप इंडेक्स फाइबर इज गिवन। So formula for the step index fiber is number of modes we can calculate v square divided by 2। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 15.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 which is equal to 120 modes। Question number 3, an optical fiber has a numerical aperture। Numerical aperture is given 0.20 and core index is 1.60। Determine acceptance angle of the fiber। So what will be the acceptance angle if light is launched from water having refractive index is 1.33। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने n नॉट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर पुट किया था 1, और हमने पहले यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करना है विद द एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड कंडीशन में हमने देखना है कि बट विल बी द एक्सेप्टेंस एंगल इफ द लाइट इज लॉन्च फ्रॉम वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33। तो अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन में क्या है। न्यूमेरिकल अपर्चर हमें दिया गया है 0.20 और कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.60। एक्सेप्टेंस एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला जो है वो साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट, और ये हमारे पास टर्म जो है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट जो है वो बन जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर, और न्यूमेरिकल अपर्चर क्वेश्चन में दिया गया है। तो न्यूमेरिकल साइन इनवर्स ऑफ 0.20 आंसर आ गया हमारे पास 11.5 डिग्री। अब हमने एक्सेप्टेंस एंगल फिर कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन जो है वो लॉन्चिंग मीडियम जो है वो दिया गया है वाटर। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई n0। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास वैल्यू है न्यूमेरिकल अपर्चर की 0.20, बट लॉन्चिंग मीडियम दिया गया n0 जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33।
तो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल आ गया 8.64 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स इन अ ग्रेडेड इंडेक्स। फाइबर कौन सा दिया गया? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैविंग नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी इज 50। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो नंबर ऑफ मोड्स फॉर द ग्रेडेड इंडेक्स का फॉर्मूला है v स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में 50, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास मोड बनते हैं 625 मोड्स। क्वेश्चन नंबर 5, a step index fiber has core diameter 200 micrometer and numerical aperture is 0.30. Calculate the number of modes at wavelength 0.90 micrometer. तो सोल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल अपर्चर 0.30, डायमीटर 200 माइक्रोमीटर। तो रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड बाई 2 ऑफ द डायमीटर, तो हमारे पास बन जाएगा 100 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ दी गई है 0.90। अब वेवलेंथ और रेडियस की वैल्यू माइक्रोमीटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट। तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v इज इक्वल टू 2πa डिवाइड बाई लैम्डा इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। तो ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट जो है वो हमारे पास फार्मूले में बन जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। ये हमारे पास टर्म जो है वो बन जाती है। तो 2πa डिवाइड बाई लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर 2 इंटू 3.14 इंटू 100 इज द रेडियस इज गिवन डिवाइड बाई वेवलेंथ 0.90 और न्यूमेरिकल अपर्चर है 0.30। तो हमारे पास मोड आ जाता है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी आ जाती है 209। नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करने हैं, फार्मूले में दिया गया हमें स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 209 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स आ जाते हैं 21840। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।